खनिज के मामले में, आपको गैस के मामले में बहुत ही समृद्ध है। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी गैस फील्ड उसी जगह है। यहाँ तक कि ग्वादर बंदरगाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको पाकिस्तान ने लीज पर दिया हुआ है चाइना को, और चाइना उसके माध्यम से हमको काउंटर करता है। हमारे बगल में ही है, वो भी बलूचिस्तान में ही है। तो अगर बलूचिस्तान के जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको पूरी ताकत लगा के हम सहयोग दें तो निश्चित रूप से पाकिस्तान टूट जाएगा। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को बच्चा होने वाला है। उसी दिन में आप सुनेंगे कि बलूचिस्तान नाम का लड़का या लड़की उसको में पैदा हुई, तो बधाई आप देंगे। हम ये चाह रहे हैं कि इतनी ताकत के साथ भारतीय सरकार उसकी मदद करे, जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, कि बहुत जल्दी उनको हम तोड़ दें। और जैसे ही बलूचिस्तान अलग होगा, आधा पाकिस्तान वहीं से गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोग एरोप्लेन हाईजैक करते हैं जी। और बलूच जो लिबरेशन आर्मी थी, वहां के फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने उनकी ट्रेन ही हाईजैक कर दी, पूरी की पूरी ट्रेन। अभी 2-4 दिन पहले उनके 10 सैनिक मारे। इतने वो लोग मजबूत थे, इतनी कमजोर उस समय पाकिस्तान की सेना। और आप देखिए, पाकिस्तान की सेना हमसे लड़ने के लिए कुछ इधर है, पूरी फ्रंट पर है जी। कुछ वो लगातार तहरीरे तालिबान पाकिस्तान से लड़ रहे हैं जी। कुछ जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान से, उनसे झगड़ा मोल लिए हुए हैं जी। और कुछ बलूचिस्तानियों से। तो वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी कई हिस्सों में बटी हुई है। इस समय सबसे मजबूत तरीका है कि एकदम लोहा गर्म है, पाकिस्तान टूटने वाला है, बस तेज हथौड़ा मारने की जरूरत है, हम लोग पाकिस्तान को तोड़ देंगे। इसके बाद आपको सिंधु उसका प्रदेश है, फाटा है, पंजाब है, वहां भी अलग सिंधु प्रदेश होने की बातचीत चल रही है। इसलिए कि पाकिस्तान में कई पाकिस्तान बसता है। वहाँ पाकिस्तान का मतलब केवल पंजाब प्रांत है। वहाँ के पंजाब प्रांत के अधिकांश लोग फौज में हैं, और पंजाब प्रांत के लोग बाकी पाकिस्तानियों को इंफीरियर समझते हैं। वो समझते हैं कि द्वितीय दर्जे के पाकिस्तानी हैं, तो वो चाहते हैं कि इन पंजाब वालों से हमारा पीछा छूटे। तो यूं समझ लीजिए कि ये दो हमारे पास तरीका है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक तरीके से पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहते हैं, कमर तोड़ना चाहते हैं, तो आपने सुना होगा FATF का एक नाम, वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसे बोलते हैं जी। ये विश्व की एक संस्था है जो उन देशों पर लगाम लगाती है वहाँ इन्वेस्टमेंट होने में, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने में, कर्ज देने में। उनको रेटिंग देती है देशों का कि किस देश में कर्ज देना, इन्वेस्ट करना खतरा है, बहुत रिस्की है। उसमें पाकिस्तान को सम्मिलित कराया जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी 2022 के पहले ग्रे लिस्ट में था। अगर वो ब्लैक लिस्ट में सम्मिलित हो जाता है तो पाकिस्तान को पैसा मिलना विश्व से बंद हो जाएगा। और आप हम सब जानते हैं कि भिखारी देश है, बिना कटोरा का काम चलने वाला है नहीं। 3 दिन युद्ध चल गई तो डीजल पेट्रोल सब खत्म हो जाएगा उनका, वैसे ही मर जाएंगे। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी उनको हम तोड़ देंगे। तो ये 2-3 मेजर हैं, और भी हैं, जैसे अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी हो तो कॉम्प्रिहेंसिव हो, वो पूरा गुजरात से ही शुरू हो और पीओके तक हो, और बहुत बड़ी मात्रा में हो। पीओके का एक एक बंकर जो आतंकवादियों का लॉन्च पैड बना हुआ है, हम लोग तोड़ डालें एक ही बार में, इतना घमासान हो। इसके अलावा हम बॉर्डर फेंसिंग स्मार्ट तार से करें, ताकि अगर कोई आना भी चाहे तो तार में करंट दौड़ा देना, बाकी चीजों को। तो बहुत सारे मेजर हैं जिसको हम करके और उनको धराशायी कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जी लक्ष्मी जी, आपने पाकिस्तान के लिए तो बता दिया कि पाकिस्तान को ऐसे ऐसे करके मारा जा सकता है, लेकिन वो जो लोकल कश्मीरी जो वो करवा रहे थे, हिंदुओं को मरवा रहे थे, मुस्लिमों को मरवा रहे थे, जो पर्यटक वहाँ पे घूमने जा रहे थे कितने सालों से, उनके साथ ये हुआ, 28 लोग की मौत हो गई जो निर्दोष थे। जबकि भारत के प्रधानमंत्री भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, फिर भी ये हुआ। तो उन लोकल कश्मीरियों पे आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात को लक्ष्मी जी, इस मुद्दे को आप लोग हिंदू मुसलमान के चश्मे से न देखें। बार बार जन स्वराज पार्टी का स्टैंड रहा है, ये अभी भी आगे भी रहेगा। आतंकवाद की न कोई जाति है न कोई धर्म है। जो लोग इस पर राजनीतिक रोटी सेक
फेंकना चाहते हैं वो इस चीज को हवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू पूछ करके गोली मारी गई। आप जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान ने करवाया तो पाकिस्तान की ओर क्या साजिश हो सकती है। 28 लोग के केवल मर जाने से हिंदुस्तान या भारत की स्थिति तो खराब हो नहीं सकती जी। बहुत हमारी अच्छी खासी संख्या है, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम भारत को लड़ा दे तो बहुत बड़ा डैमेज कर पाएंगे। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का मंतव्य होगा कि आप गोली मारो तो धर्म पूछ करके मारो, ताकि वहां पे लोग, कैसा प्रश्न कुछ नहीं है मुझे, वहां के लोग और गैल्वेनाइज हो, सेंटिमेंट वहां पे भड़के हिंदू मुसलमान का और अपने में दंगा हो और गृह युद्ध भारत में छिड़ जाए। आप चाहेंगे ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सौभाग्य है हमारा और हमारे भारत के हिंदू मुसलमान भाइयों की समझदारी है कि इसके बाद भी एक भी कहीं राइट की खबर आपने नहीं सुना। पाकिस्तान अपने साजिश में नाकाम रहा इस फ्रंट पे। दूसरी बात, जिस लोकल्स की आप बात कर रही हैं तो इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से कुछ लोकल्स की मदद से रेकी हुई होगी और ये घटना हुई, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि कुछ लोकल्स ने वहाँ पे जो मदद की है, जो वहाँ पे मुसलमानों ने, वो काबिले तारीफ है। जैसे एक नाम याद आ रहा है मुझे, मोहम्मद आदिल की। उन्होंने क्या क्या आतंकवादियों की बंदूक छीन करके उनसे लड़ा और आतंकवादियों ने उसको गोली मारी, वह भी एक मुसलमान था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा एक हैदर रजा करके मुसलमान था जो लोगों को बचाने के चक्कर में उसको भी गोली मार दी गई। इसके अलावा एक मुझे नाम मिस कर रहा हूं मैं, एक बहन थी अपना मतलब नाम अपना मेन फ्रेंड, मतलब बाकी जो JNK के अलावा जो अपना शीश इंडिया उधर से थी, लोग घूमने गए थे तो वहां पे जिस अस्पताल में वो लोग भर्ती थे उसमें जो डॉक्टर्स थे वो अधिकांश लोग मुसलमान ही थे और उनके लीडरशिप में 24 घंटे 48 घंटे तक डॉक्टर्स ने घर नहीं गया, वो सब के सब मुस्लिम थे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा कई लोकल मुसलमानों ने अपने घर में लोगों को बचाया, छुपाया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे भारत में जितने मुस्लिम कम्युनिटी है सबने कैंडल मार्च निकाला, सबने एक साथ में भर्त्सना की और आतंकवाद से